ये केवल ईडी के आई लव यू का जो लेटर आया है, आई लव यू हेमंत सोरेन कम सून 17 नवंबर, उसके दबाव में ये 1932 इनको याद आया है, 27% उनको याद आया। झारखंड के युवाओं के रोजगार नहीं देने का संकल्प हेमंत सोरेन ने लिया है। अगर ये संकल्प होता है कि युवाओं को हमको नौकरी देना है तो निश्चित तौर पर वो 1932 आधारित खतियान लागू करते, जिसका बीजेपी को भी समर्थन प्राप्त था और विधानसभा की भी आवश्यकता नहीं थी। सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, कैबिनेट से ये पास हो जाता। किसी एजी को बुलाइए, हमको बुलाइए, मुख्यमंत्री बैठे और हमको कन्विंस कर दे, झारखंड के युवाओं को कन्विंस कर दे, पढ़े लिखे लोगों को कन्विंस कर दे कि 9वीं अनुसूची में जाएगा और ये पास हो जाएगा। ये बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है। झारखंड विधानसभा से 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही हैं। भानु प्रताप शाही विधानसभा के अंदर आज बहुत शोर मचा रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछना पड़ा भानु प्रताप शाही से, आखिर क्या खा कर आते हैं जो इतना हल्ला करते हैं, क्या खाते हैं? देखिए, हमारे पास शक्ति इसलिए है कि हमको ईडी ने आई लव यू का नोटिस नहीं भेजा है, इलेक्शन कमीशन ने आई लव यू का नोटिस नहीं भेजा है और मेरे अंदर आत्मविश्वास है। सरकार गलत करेगी, हम विपक्ष में हैं, अपनी भूमिका को हम निभाएंगे। आप बताइए, क्या आवश्यकता थी 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति बना करके 9वीं अनुसूची में भेजने का? कोई भी जानकार आदमी से डिस्कस अगर होगा तो लगातार 24 घंटा मैं उससे डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। ये झारखंड के युवाओं के रोजगार नहीं देने का संकल्प हेमंत सोरेन ने लिया है। अगर यह संकल्प होता है कि युवाओं को हमको नौकरी देना है तो निश्चित तौर पर वो 1932 आधारित खतियान लागू करते, जिसका बीजेपी को भी समर्थन प्राप्त था और विधानसभा की भी आवश्यकता नहीं थी। सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, कैबिनेट से ये पास हो जाता। जैसे रघुवर दास जी ने किया था, जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने किया था, जैसे अर्जुन मुंडा जी ने किया था, वैसे हेमंत सोरेन जी भी कर सकते थे। ये केवल अधिसूचना और संकल्प का विषय था, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में दिल्ली भेज करके इसको लटकाने का जो प्रक्रिया इन्होंने किया है, इससे साबित होता है कि ये झारखंड के युवाओं के हित में नहीं है। विधानसभा के अंदर जब आप लोग साथ थे तो वहां पर दिल्ली गया तो वहां भी साथ खड़े होकर इसको पास करा? नहीं, आप ऐसे समझिए, 9वीं अनुसूची जो है वो कवर करता है कि ये न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो सकती। 9वीं अनुसूची में बस इतना ही है कि जो उसमें विधेयक गया उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन 2013 के फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वैसे विषय जिसमें न्यायिक कमेंट पास हुए हों पहले, वैसे विषय जिसमें लोकसभा या विधानसभा में कोई कमेंट आया हो, सरकार उसकी बगैर समीक्षा किए हुए कानून बनाती है, तो 9वीं अनुसूची में भेजा हुआ विधेयक या विषय पर भी हम उसको न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो वहां कहां कवर्ड है इसका, कहां कवच पहनाने का काम किए? चलिए, किसी एजी को बुलाइए, हमको बुलाइए, मुख्यमंत्री बैठे और हमको कन्विंस कर दे, झारखंड के युवाओं को कन्विंस कर दे, पढ़े लिखे लोगों को कन्विंस कर दे कि 9वीं अनुसूची में जाएगा और ये पास हो जाएगा। ये बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है। 9वीं अनुसूची में ये इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ 5 जजों का बेंच, हाईकोर्ट का मुख्य ये क्या बोलते हैं, सीजेआई के अध्यक्षता में जो 5 जजों का बेंच ने इस पर अपना नोटिंग दिया है और उसमें ये भी फाइंडिंग है कि राज्य सरकार को हम अधिकृत करते हैं स्थानीय नीति बनाने के लिए। तो राज्य सरकार बनावे, क्यों आप दिल्ली भेज रहे हैं? मैं आपको उसका जजमेंट का कॉपी दे सकता हूं। तो राज्य की जनता को क्या बोलना चाहेंगे कि सरकार सचमुच में उनको बेवकूफ बनाए कि उनको कुछ फायदा होना? नहीं, देखिए, इससे कोई फायदा नहीं होना है। ये केवल ईडी के आई लव यू का जो लेटर आया है, आई लव यू हेमंत सोरेन कम सून 17 नवंबर, उसके दबाव में ये 1932 इनको याद आया है, 27% उनको याद आया है। आपके मित्र हैं एक इरफान अंसारी, आज कोलकाता से आ गए हैं, आप मुलाकात किए, कुछ बात हुई या फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको भी जहां तक आज हमने पेपर पढ़ा है और आप लोगों के सोशल मीडिया से भी हम लोगों को जानकारी हुई है कि उनको भी बहुत जल्द ईडी आई लव यू का नोटिस भेजने वाला है। अब हमारे मित्र हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वो दुर्दिन में है, सरकार के मुखिया उनको फंसाने का काम किए हैं, सरकार के कांग्रेस के विधायक जयमंगल जी ने उनको फंसाने का काम किया है। तो जब कभी इस प्रदेश में चाहे वो गरीब जनता हो जिसको परेशान किया जाए
या वैसे विधायक हों जिनको सरकार परेशान करे तो भानु प्रताप शाही उनके लिए खड़े रहते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in